और लोगों को पता ही नहीं है कि यूएसए एक कैसा डेस्टिनेशन है और आप क्या कर सकते हो। हर स्टूडेंट समझता है कि यूएसए की जो फी है वो $15,000 से $20,000 तक जाती है, जो कि हमने इनिशियल डिपॉजिट 100% एडवांस देना है। बट यहाँ पे तुम्हें मैं करेक्ट कर दूं तो आपके पास मौका है कि आप अपना जो I-20 है विदाउट एनी पैसा जो है वो सिक्योर कर सकते हो यूएसए में स्टडी करने के लिए। तुम्हें मैं बताऊंगा 5 ऐसे पॉइंट जहां पे मार्केट कैप जो है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट चल रही है पाकिस्तानी मार्केट में, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि यूएसए एक कैसा डेस्टिनेशन है और आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले जो मैं बात करूंगा वो है हाई इनिशियल डिपॉजिट की। हर स्टूडेंट समझता है कि यूएसए की जो फी है वो $15,000 से $20,000 तक जाती है, जो कि हमने इनिशियल डिपॉजिट 100% एडवांस देना है। बट यहाँ पे तुम्हें मैं करेक्ट कर दूं, यहाँ पे ऐसी यूनिवर्सिटीज भी यूएसए की हैं जो तुम्हें जीरो डिपॉजिट पे I-20 देती हैं। I-20 बोले तो सेम यूके की तरह वो कैश है जो तुम्हें मिलता है यूएसए की तरफ से। ठीक है, ऑफर लेटर लेने के लिए आप किसी भी रुपए की जरूरत नहीं है, किसी भी पैसे की जरूरत नहीं है, जस्ट एप्लीकेशन देनी है और आपका I-20 आपके पास। बट सम यूनिवर्सिटीज जो कि मिनिमम $500 डिपॉजिट भी लेती हैं तुम्हें कैश देने के लिए, तो ये बेस्ट किसके लिए है? ये वो है जो मिडिल क्लास फैमिली है, ये पैसों के लिए है जिनके पास लोन रेज करके या कुछ चीज सेल करके जाते हैं। तो आपके पास मौका है कि आप अपना जो I-20 है विदाउट एनी पैसा जो है वो सिक्योर कर सकते हो यूएसए में स्टडी करने के लिए। बात है, दूसरी बात है स्ट्रिक्ट क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू। स्टूडेंट्स को बोला जाता है जी स्ट्रिक्ट क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू है, यूके की तरह यूएसए की यूनिवर्सिटीज कोई भी क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू नहीं लेती। ये उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है जो इंटरव्यू देने के लिए घबराती हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको प्रॉब्लम है क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू देने में या वो हेसिटेशन फील करते हैं। तो स्टूडेंट्स में बता दूं बहुत सारी यूनिवर्सिटी यूएसए की हैं जो आपसे क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू नहीं लेती, वो जस्ट आपकी डिग्री देखती हैं, 4 साल डिग्री जो कि आपने इंग्लिश में पढ़ी हुई है, जस्ट वो देखेंगे, डॉक्यूमेंट सेंड करें, आपका ऑफर लेटर आपकी ईमेल पे। 3 पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी समझते हैं कि आईएलटीएस और पीटी के हाई स्कोर चाहिए, बट मैं एक चीज बता दूं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पे एडमिशन देती है यूएसए की यूनिवर्सिटीज सिर्फ और सिर्फ मास्टर प्रोग्राम के लिए। यहाँ पे मैं करेक्ट करूंगा, स्टूडेंट जो अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स हैं उनको आर्ट्स का बैंड चाहिए, पीटी के बैंड चाहिए और आपको डोलिंगो भी आप दे सकते हो। बट मास्टर स्टूडेंट्स जिनकी 4 साल डिग्री है, बीएससी डिग्री है, बीए की डिग्री है, जो भी जो इंग्लिश में पढ़ी हुई है, उनको एग्जेप्शन मिलती है किसी भी टेस्ट की डॉक्यूमेंट दे दे और आपका एडमिशन जो है वो सिक्योर हो जाता है। चौथी बात जो रेवोल्यूशनरी में बोलूंगा, स्टडी गैप। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी जॉब की वजह से उनका स्टडी गैप बहुत ज़्यादा आ गया है, या बिजनेस की वजह से, या फिर फैमिली का जो बर्डन है, फैमिली पर्सनल रीजन की वजह से वो स्टूडेंट आगे नहीं पढ़ सके। तो उनका अब ये टाइम है कि वो चाहते हैं कि हम कंट्री जो है मूव कर जाए और साथ ही साथ हम लोग हमारा स्टडी गैप इतना होगा, कौन सा कंट्री हमें एडमिशन देगी। जैसा कि यूके जो है वो 5 साल का गैप मैक्सिमम लेता है या 7 साल का भी लेता है, पहले लेता था यूके। अब यूरोप की भी बहुत सारी कंट्रीज है जिसमें वो गैप भी ज़्यादा लगता है। बट हम आज बात कर रहे हैं यूएसए की। यूएसए आपका अप टू 15 ईयर्स तक गैप ले लेता है। 15 साल गैप वाला स्टूडेंट यूएसए में एडमिशन इजीली दे सकता है, बट प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ। क्या आपकी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास कि आपने 15 साल गैप क्यों है, सो आपका एडमिशन उसमें भी सिक्योर हो सकता है। तो बेस्ट पार्ट है स्टडी गैप का। 5वां है स्पाउस। आप अपने स्पाउस के साथ भी यूएसए जा सकते हो। अगर आप अकेले जा सकते हो विद गैप के साथ, जीरो डिपॉजिट के साथ और विदाउट एनी आइट्स के साथ, स्पाउस भी यूएसए जाता है आपके साथ, फैमिली बच्चे ले जा सकते हो। इससे बेस्ट कंट्री कोई भी नहीं हो सकती। और मैं बताऊं कि ये अब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इसको डरते क्यों है, इसकी ये वीज़ा रेशो को लेकर। वीज़ा रेशो बोले तो इसकी सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है एम्बेसी इंटरव्यू के ऊपर। अगर आपका एम्बेसी इंटरव्यू क्लियर नहीं है तो आपका जो वीज़ा रेशो है वो डामाडोल हो जाती है। अब तो यार ऑप्शन तो आपके पास कोई भी नहीं है। अभी यूरोप भी एम्बेसी इंटरव्यू ले रहा है, यूके आपका एम्बेसी इंटरव्यू ले रहा है, तो बचता है यूएसए। यूएसए अगर ऐसी डेस्टिनेशन है आपके पास जो आपको विदाउट एनी कॉस्ट, सबसे लो कॉस्ट के ऊपर आपको मिलता है, तो व्हाई नॉट। अब बात करते हैं जो बेस्ट पार्ट है इस वीडियो का, वो है आपकी ट्यूशन फी और आपकी कॉस्ट की। यहाँ से पाकिस्तान से जाते हुए यूएसए आपको कितनी मिलेगी, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट का फेवरेट है और मेरा भी खास तौर पर फेवरेट है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फी, जो अप्रोक्सीमेटली 10,000 से लेकर 15,000 से स्टार्ट होकर $50,000 तक भी जाती है। ठीक है, जो मिनिमम रेंज में यूनिवर्सिटीज की फीस आती हैं $15,000 से $20,000, जिसमें 50% आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाता है। ये सपोज करेंगे कि 20,000
कि डॉलर की हमने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की है उसको 50% स्कॉलरशिप मिलती है। 50% स्कॉलरशिप इस वजह से कह रहा हूँ कि मोस्ट इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स को इतनी मिल ही जाती है, 50% सारी यूनिवर्सिटीज़ देती हैं। तो आपकी $10,000 फीस रहेगी जो कि आपने वहाँ पे पहुँच के देनी है विद इन इंस्टॉलमेंट्स में। किसी ऑफर लेटर पे $3,000 लिखा होता है, किसी ऑफर लेटर पे $5,000 लिखा होता है, तो बाकी आपने रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट में देनी होती है जाके वहाँ पे पहुँच के। यहाँ पे आपकी फीस कितनी रहेगी, यहाँ पे आपको कितनी कॉस्ट रहेगी? सबसे पहले बेसिक फी जो है वो आपके $185 है। उसके बाद सर्विस फीस बोलते हैं स्टूडेंट एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम की एक फीस है जो कि आई थिंक सो $350 होती है। 150 जमा 350 आपका हो गया। उसके बाद आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है, आपने लिविंग कॉस्ट प्लस आपकी ट्यूशन फी। अगर आपने जीरो डिपॉजिट दिए है, सपोज करें आपकी $10,000 फीस है, 10,000 प्लस 10,000 आपकी लिविंग कॉस्ट, $20,000 की आपको बैंक स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। तकरीबन 5.6 मिलियन अप्रोक्सीमेटली आप 6 मिलियन की बैंक स्टेटमेंट आप रेडी कर लोगे। तो आपकी जो यहाँ से कॉस्ट आएगी, अगर 6 मिलियन आपके पास है जो कि आपने फीस के लिए रखा हुआ है, अपनी कॉस्ट रखा हुआ अपने बैंक में रखी, अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाए, और साथ ही साथ जो यहाँ से अपने फीस देनी है वो जस्ट $185 प्लस 350 जो अप्रोक्सीमेटली ओनली 1,50,000, 1.5 लाख रुपया बनता है सिर्फ पाकिस्तानी। इसमें आपकी एप्लीकेशन फ़ी ज़ीरो है। एप्लीकेशन फ़ी अगर कुछ यूनिवर्सिटी लेती हैं, बट हम आपको एप्लीकेशन फ़ी वेवर करेंगे, कुछ भी एप्लीकेशन फ़ी रहेंगे। साथ ही साथ अगर आप अपने कंसल्टेंट की फ़ीस भी डाल लें 50,000 लाख वो भी डाल लें, तो आपकी जो है मैक्सिमम आई थिंक सो 2.5 लाख रुपए में आप अमेरिका पहुंच जाते हो विदाउट एनी कॉस्ट। ये है वो चीज़। अगर आप स्टूडेंट चाहते हो कि मैं एक प्रॉपर कॉस्ट ब्रेकडाउन दूं आपको, सारी कंप्लीट लिविंग कॉस्ट प्लस आपकी लिविंग अकोमोडेशन, आपकी जॉब के ऊपर आपके स्पाउस की कॉस्ट कितनी आएगी, बच्चों की कॉस्ट कितनी आएगी, तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट में बताइएगा, कॉस्ट ब्रेकडाउन लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए स्पेशली कॉस्ट ब्रेकडाउन की लेकर आऊँगा जिसमें हम सारा कुछ कवर करेंगे। आप स्टूडेंट्स की ये भी चीज़ की हम आपको रहनुमाई करेंगे कि आपका ये भी जो है मामला आपके सारी क्लियर हो जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।